अगला हमारा टॉपिक है शीत शीत निष्क्रियता। ये शीत निष्क्रियता क्या होती है? निष्क्रिय का मतलब हम समझेंगे और शीत का मतलब समझेंगे। यहाँ पर हम किसी शब्द की परिभाषा निकालने का एक और तरीका समझेंगे। जो शब्द होता है उसका अर्थ निकालने का प्रयास किया करो। अब जैसे शीत का मतलब क्या होगा? ठंडा। निष्क्रिय का मतलब क्रिया न करने वाला। यानी कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जाड़ों में निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी जो शरीर द्वारा वो विभिन्न क्रियाकलाप करते थे वो करना बंद कर देते हैं, यानी एक प्रकार से विलुप्त हो जाते हैं। जैसे कि रात्रि में मनुष्य विलुप्त हो जाता है। हम मनुष्य की जो रात में सोने की वो है प्रक्रिया, इसको रात्रि निष्क्रियता भी कह सकते हैं। जब जाड़ों में जो जीव निष्क्रिय हो जाते हैं उसको हम शीत निष्क्रियता कहते हैं। रात्र में मनुष्य फिलहाल वो सार्वभौमिक सर्वबुद्धिमान व्यक्ति है, वो 24 घंटा और सभी परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता मनुष्य रखता है। लेकिन फिर भी अगर हम सामान्य रूप से देखें तो मनुष्यों की क्रियाशीलता रात्र में घट जाती है, या रात्र में अधिकतर मनुष्य होते हैं, तो वो रात्र निष्क्रियता है। ठीक। और इसका अगर हमसे कारण पूछा जाए कि मनुष्य रात में काम करना क्यों कम कर देते हैं, तो वहां पर अंधेरा होता है, सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, ज्यादातर संसाधन जो है वो रेस्ट भी होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई मशीन हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कंटिन्यू लगातार वर्क नहीं कर सकता, उसको कुछ समय बाद कुछ रेस्ट मिलनी ही चाहिए। तो हम आएंगे अपने मूल टॉपिक पे, शीत निष्क्रियता। सबसे पहले समझें कि यह किस जीव में पाई जाती है, यानी किसी एक जीव का हम उदाहरण लेके समझेंगे। उदाहरण हम ले लेते हैं मेढक। मेढक में शीत निष्क्रियता पाई जाती है। हम देखते हैं कि मेढक हमको केवल बरसात के दिनों में दिखाई देते हैं, बाकी दिनों में कहाँ गायब हो जाते हैं? कहीं गायब नहीं हो पाते हैं, केवल एक अपने निश्चित स्थान पर छिप करके निष्क्रियता में चले जाते हैं सब। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है, ये शीत निष्क्रियता होती क्यों? यानी ये मेढक जो है वो शीत निष्क्रियता में क्यों चला जाता है? इसका रीजन क्या है? उसको इससे क्या फायदे हैं? ये किस चीज से बचने का प्रयास करता है, क्यों चला जाता है? तो आपको हम बता दें, इस पॉइंट को समझने से पहले हम अन्य कुछ चीजों को समझेंगे। जीव जो है पृथ्वी पर वो दो प्रकार के होते हैं, समतापी और विषमतापी। जीवों को ताप के आधार पर, ताप में के अनुकूलन के आधार पर हम दो वर्गों में बांटते हैं, समतापी और विषमतापी। समतापी वह जीव जिनके शरीर का तापमान वर्ष भर समान रहता है। ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान वर्ष भर समान रहता है क्या कहलाते हैं? समतापी जीव। और ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। ठीक, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? विषमतापी जीव। समतापी जीवों का दूसरा नाम है, इनको हम गर्म रुधिर वाले जीव भी कहते हैं। समतापी जीवों को हम गर्म रुधिर वाले जीव भी कहते हैं, और विषमतापी जीवों को हम ठंडे रुधिर वाले जीव कहते हैं।
तो समतापी जीवों को गर्म रुधिर वाले जीव, विषमतापी जीवों को ठंडे रुधिर वाले जीव कहते हैं। अब एक पॉइंट हम और समझेंगे, अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। अभिक्रिया का मतलब क्या है? जब दो पदार्थ परस्पर क्रिया करके एक नए तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया। अभिक्रियाएं होने वाले वातावरण के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, जैविक क्रियाएं और रासायनिक क्रियाएं। अभिक्रियाएं जो है वो दो प्रकार की होती हैं, जैविक क्रियाएं और रासायनिक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं क्या होगा? जो जीवों के शरीर के अंदर होती है। हमारे आपके शरीर में बहुत सी अभिक्रियाएं होती हैं। श्वसन भी एक प्रकार की अभिक्रिया है, पाचन भी एक प्रकार की अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण भी एक प्रकार की क्रिया है, क्योंकि इनमें भी कुछ पदार्थों से एक नए पदार्थ बनते हैं। या तो एक बड़ा पदार्थ टूट करके छोटे और सरल पदार्थों का निर्माण होते हैं, दो या दो से अधिक, या तो दो या दो से अधिक सरल पदार्थ मिल करके जटिल पदार्थों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की क्रिया हमारे शरीर में होती हैं। इन शरीर में होने वाली क्रियाओं को, यानी सजीव वातावरण में होने वाली क्रियाओं को हम जैविक क्रियाएं कहते हैं। और जो निर्जीव वातावरण में, प्रयोगशाला में, ठीक तालाब में, जमीन पर, आसमान में, यानी कहीं पर भी अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है कि एक बड़ा पदार्थ एक जटिल पदार्थ टूट करके दो छोटे छोटे सरल पदार्थ बना देता है, या दो सरल पदार्थ मिल करके एक जटिल और बड़ा पदार्थ बना देते हैं, ठीक। तो ये रासायनिक क्रिया, ये निर्जीव वातावरण में। सजीव वातावरण में जो होती है क्रियाएं, या सजीवों के अंदर, यानी सजीवों के शरीर के अंदर या जीवों के अंदर, उनको हम जैविक क्रियाएं। और जो निर्जीव वातावरण में होती है उनको हम रासायनिक क्रियाएं नाम देते हैं। अब हमारा यहाँ पर टॉपिक क्या था? शीत निष्क्रियता। शीत निष्क्रियता कौन से जंतु दर्शाते हैं? विषमतापी। एक प्रश्न यहाँ पर हम समझेंगे कि कौन से जीव शीत निष्क्रियता दर्शाते हैं। तो ये विषमतापी जीव हैं, जो गर्म रुधिर वाले जीव हैं, इनमें किसी भी प्रकार की कोई निष्क्रियता नहीं पाई जाती। ये वर्ष भर अपना सभी कार्यों को सुचारू रूप से करते हैं। जो विषमतापी जीव हैं उनमें किसी न किसी प्रकार की निष्क्रियता, ये तो हम शीत निष्क्रियता की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी निष्क्रियताएं हैं जो मेढक में पाई जाती है। अब हम ये समझेंगे कि जो सजीव वातावरण में अभिक्रियाएं होती हैं, इनको नियंत्रित करने वाले भी कुछ पदार्थ हैं। जैविक क्रियाओं को एंजाइम और हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं, जबकि रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरक नियंत्रित करते हैं। यानी वह पदार्थ जो रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, यानी नियंत्रित करते हैं, जिनकी देखरेख में किसी रासायनिक या जिनकी उपस्थिति से किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है, ऐसे पदार्थों को हम उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक इसके हार्मोन्स और एंजाइम क्या है? अगर हम इस आधार पर समझे तो जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले या जैविक क्रियाओं की दर को प्रभावित करने वाले उत्प्रेरक पदार्थों को ही हम एंजाइम कहते हैं। लेकिन उत्प्रेरक और एंजाइम यहाँ एंजाइम और उत्प्रेरक, ये दो प्रकार के पदार्थ हैं। इनके बारे में भी समझ लें, तब जाकर के शीत निष्क्रियता हम ये समझ रहे हैं कि शीत निष्क्रियता आखिर जीवों में होती क्यों है। जो शीत निष्क्रियता दर्शाते हैं जो जीव, वो ऐसा क्यों करते हैं? अगर वो ऐसा ना करें तो क्या होगा?
या ऐसा करने से उनको लाभ क्या होता है, ये पॉइंट हम यहाँ पर समझेंगे। तो एंजाइम पदार्थों की एक खूबी होती है, एक खासियत होती है, एक विशिष्टता होती है कि इनका एक अनुकूलन ताप होता है। यानी जो एक निश्चित एंजाइम जो है वो अपना कार्य कब करते हैं कि निश्चित ताप पर, जिसको हम अनुकूलन ताप कहते हैं। और जबकि उत्प्रेरक किसी भी ताप पर कार्य कर सकते हैं या एक ताप परिसर पर काम करते हैं, लेकिन इनका एक निश्चित ताप होता है। जैसे कि हम बात करें मनुष्य, तो मनुष्य के शरीर के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं उनका अनुकूलन ताप 37 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि मनुष्य के शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम मान लें कि शरीर का तापमान किसी कारणवश कम हो जाए, तब क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर जो जैविक क्रियाएं हो रही हैं उनकी दर प्रभावित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एंजाइम अपना कार्य करना बंद कर देंगे। अगर हमारे शरीर का तापमान कम हो जाए या अधिक हो जाए, तब क्या होगा, तब होगा ये कि हमारे शरीर में जो बहुत सी जैविक क्रिया होती हैं कंटिन्यू लगातार, उनको जो विभिन्न अनेक एंजाइम नियंत्रित करते हैं वो नियंत्रित करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम एक निश्चित ताप पर काम करते हैं। अगर वो तापमान उनको नहीं मिलेगा तो ये अपना कार्य करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण जीव का जो शरीर है वो अपने कार्य करने में सक्षम नहीं रह जाएगा। ठीक, इसलिए अगर जो विषम तापी जीव है वो इस शरीर में जैविक क्रियाएं प्रभावित ना हो। ठीक, इसलिए एक जैसे मेढक है तो मेढक दलदली स्थानों पर जमीन के अंदर चला जाता है और वहां पर केवल जीने भर के लिए हल्की हल्की केवल सांस लेता है, बाकी सभी क्रियाएं पोषण हो, पाचन हो, सर्जन हो, सब कुछ त्याग देता है। ठीक, केवल हल्की सांस लेता है जिससे उसकी एनर्जी कम न वेस्ट हो और जिससे उसको भोजन की भी आवश्यकता न हो। तो हमने ये समझा कि शीत निष्क्रियता विषम तापी जीवों में पाई जाती है। विषम तापी जीवों में ही क्यों पाई जाती है, जीवों के अंदर ये क्यों होती है, इसका कारण उनके शरीर में एंजाइम होते हैं, शरीर में जैविक क्रियाएं होती हैं और ये एंजाइम जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, लेकिन एंजाइम एक निश्चित ताप पर अपना काम करते हैं। और वातावरण का या विषम तापी जीवों का शरीर का टेम्परेचर जब कम या अधिक हो जाता है तो वातावरण के कारण तो ये एंजाइम अपना कार्य करना बंद कर देते हैं, जिससे उनकी जैविक क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं। उनका शरीर सुचारू रूप से अच्छी तरीके से कार्य करना बंद कर देता है, जिसके कारण ये जीव जब तक उनके अनुकूल वातावरण नहीं होता है, तापमान उनके अनुसार का नहीं उत्पन्न हो जाता है, तब तक वो छिप जाते हैं, यानी एक प्रकार से निष्क्रिय हो जाते हैं।